Hello dear learners, how are you all? I hope you all are doing good. Yes, is it? So, let's move on the new chapter of your GK book. अब हम यूनिट 4 की तरफ बढ़ गए हैं जिसमें हम लैंग्वेज एंड लिटरेचर को देखते हुए चलेंगे बच्चों। किसको? लैंग्वेज एंड लिटरेचर को देखते हुए, जिसमें आज पढ़ने वाले हम इंटरनेशनल राइटर्स, इंडियन राइटर्स नहीं, इंटरनेशनल राइटर्स, ठीक है। Read about writers from across the world, those who have enthralled us with the words. Answer the following questions given in them. जैसे मुंशी प्रेमचंद, लियो टोल्स्टो, मिर्जा गालिब, ये नाम सुने होंगे आपने, ठीक है। अब इनके बारे में यहाँ पे पूछा गया। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ 3 चीजें लिखी गई है, आपको यहाँ पे इसका आंसर यहाँ लिखना है। जैसे फर्स्ट पूछा गया, मुंशी प्रेमचंद wrote about 250 stories and novels, but this was his pen name. What is real name? आपको उसका रियल नेम बताना है मुंशी प्रेमचंद जी का। तो धनपत राय उसका रियल नेम था। क्या था बच्चों? धनपत राय, ठीक है, ये था। नेक्स्ट सेकंड पूछा है, द ब्रिटिश बैन वन ऑफ इट्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आफ्टर विच ही अडॉप्ट हिज पेन नेम। व्हाट वाज द नेम ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन? उस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन का क्या था जब ब्रिटिश ने उसको बैन कर दिया था? ब्रिटिश बैन वन ऑफ द शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन आफ्टर ही अडॉप्ट दिस। कौन सी ऐसी स्टोरी थी जो ब्रिटिशर्स ने बैन कर दी थी? उसका नाम है ए वतन, ठीक है, इस नाम से थी, ये थी जो बैन कर दी गई थी। लास्ट में बोला है, विच व्हाट वाज हिज प्रोफेशन बिफोर ही टुक राइटिंग फुल टाइम? लिखने से पहले ही वाज अ टीचर, ही वाज अ टीचर। नेक्स्ट, लियो टॉल्स्टॉय के बारे में पढ़ते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, काउंट लियो टॉल्स्टॉय, अ फेमस रशियन नॉवेलिस्ट, ये एक रशियन नॉवेलिस्ट थे। व्हाट इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलते थे इसको? इसके नाम से ही जानते थे, और क्या जानेंगे हम, है ना? लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट सेकंड में बोला है आपसे, क्या बोला है? 2 ऑफ इट्स मेजर नॉवेल्स has been translated into many language। 2 ऐसी नॉवेल्स थी जिनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया। सबसे पहली तो मुझको वॉर एंड पीस नाम से थी बच्चों, वॉर एंड, ठीक है बच्चों। एंड जो दूसरी नॉवेल थी उसका नाम था अन्ना किरीना, ठीक है। Next, third, his teacher were of the opinion that Tolstoy was both unable and unwilling to learn. For which subject? ऐसे कौन से सब्जेक्ट के लिए टीचर को लगता था कि ये तो उस चीज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है, कि ये वो unable and unwilling to learn, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट था? That is law। लॉ उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है। मिर्जा गालिब पे हम चलिए। सबसे पहले, मिर्जा गालिब इज वाइडली नोन फॉर हिट्स मीनिंगफुल पोएट्स विद राइमिंग कपल्स एंड रिफ्रेन। विच वॉज इट्स पोएम नोन फॉर? उसकी पोएम्स क्या गजल्स कहती थी, गजल्स वो गाया करते थे जी बच्चों। यस। नेक्स्ट, ही वॉज प्रोफिशिएंट इन 2 लैंग्वेज। आपको उसका 2 लैंग्वेज बताना है जिसमें वो बड़े अच्छे से गजल गाया करते थे। ऑफ कोर्स द पर्शियन वन एंड द उर्दू वन, है ना, यही थे 2 लैंग्वेज। उर्दू तो आप गेस कर पा रहे होंगे, ठीक है, उर्दू। नेक्स्ट, अनदर वन, he lived in the times when one empire was facing its downfall and other was rising। name the empire। उस टाइम ऐसा कौन सा एम्पायर था? एक जो डूब रहा था, एक जो उठ रहा था। तो मुगल्स डूब रहे थे एंड राइजिंग ब्रिटिश एरा का हो रहा था। तो डिक्लाइन किसका हो रहा था? पहले हम डिक्लाइन लिखते हैं। उस टाइम पे मुगल एम्पायर एंड राइज हो रहा था ब्रिटिश एरा का। यस, राइज हो रहा था ब्रिटिश एरा। यस बच्चों, यही था, यही 2 चीजें थी। ये था हमारा चैप्टर नंबर 16 जिसमें हम इंटरनेशनल राइटर्स के बारे में हमने
देखा। आई होप दिस चैप्टर फाइंड्स यू इंटरेस्टिंग। अब आपसे मैं मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।